अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा ओवरव्यू है किसी भी साइट पे जाने के लिए, वर्किंग को चेक करने के लिए, यहाँ पे जो ब्रिक मेसनरी को चेक करने का तरीकाकार है वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। हर फर्द की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन, हर एक की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन। किसी का नया घर बन रहा है, किसी के नया प्लाजा बन रहा है, मार्केट्स बन रही हैं, तो उसमें कुछ नॉन टेक्निकल लोग होते हैं जिनको वर्किंग का नहीं पता होता, उनके लिए भी ये बड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रिक मेसनरी का ये लेआउट किया जा रहा है। सबसे पहले ये लेआउट किया गया है। लेआउट सर्वे टीम की तरफ से प्रोवाइड करने के बाद ये प्रॉपर नीचे मार्टर लेयर लगाई जा रही है और उसके बाद इसकी फर्स्ट लेयर मार्किंग की जा रही है, जिसको हम रंगाई कहते हैं मेसनरी के लिए। तो ये मार्किंग की गई है। इसके ऊपर अभी फर्दर जो एक्टिविटी हो रही है वो ब्रिक मेसनरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हम साइड पे आ चुके हैं। फर्स्ट ब्रिक लेआउट होने के बाद, फर्स्ट लेयर लेआउट होने के बाद ये प्रॉपर ब्रिक मेसनरी की गई है और एक दिन में जो 9 इंच की चुनाई है उसकी जो हाइट है वो 4.5 इंच से आपने ऊपर नहीं करने देनी, क्योंकि अगर हम 4.5 इंच से ज़्यादा ऊंची चुनाई करेंगे, ब्रिक मेसनरी करेंगे, तो उसमें वर्टिकलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर वर्टिकलिटी मेंटेन नहीं होगी ड्यूरिंग प्लास्टर, जब हम प्लास्टर करेंगे इन दीवारों पे, तो वहाँ पे हमें मार्टर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हमारा सीमेंट, सैंड, ये मटेरियल हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए जो 9 इंच की दीवार है 4.5 फीट से ज़्यादा वो हमने ज़्यादा ऊँची नहीं ब्रिक मेसनरी करनी। इसमें ये प्रॉपर जो बॉन्ड दिया गया है ये इंग्लिश बॉन्ड है। फर्स्ट लेयर इसमें ये सारी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लेयर है, उसके बाद ये ऊपर हेडर लेयर है और ये इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद ये मार्टर लेयर है, जिस मार्टर लेयर की जो थिकनेस है वो 10 mm से प्लस नहीं होनी चाहिए। 10 mm अप्रॉक्सीमेटली ये 3 सूत्र बनता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मार्टर लेयर हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे वो भी क्रैक्स का बायस बनेगी, क्योंकि इसमें मार्टर के साथ इसका प्रॉपर जो बॉन्ड है वो 10 mm में ही एडजस्टेबल है। उसके बाद ये इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड किया गया है। जो ब्रिक्स का फ्रॉग है वो टॉप की तरफ आएगा। अभी इसमें ये ब्रिक है, ये इसका स्ट्रेचर साइड है, स्ट्रेचर कहलाता है। उसके बाद इसको हम हेडर कहेंगे, ये हेडर है और ये इसका फ्रॉग है, ये इसका फ्रॉग है। फ्रॉग को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। इसमें जब मार्टर हम एडजस्ट करते हैं उसकी थिकनेस पूरी इसमें एडजस्ट हो जाती है। जब भी आपने ब्रिक मेसनरी करनी है फ्रॉग आपका टॉप की तरफ होना चाहिए। जैसे ये फ्रॉग टॉप की तरफ है, इसमें मार्टर लेयर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है। अभी ये 4.5 इंच की दीवार लगी हुई है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड में लगी हुई है। जो 9 इंच की दीवार है वो इंग्लिश बॉन्ड में है और जो 4.5 इंच की दीवार है ये स्ट्रेचर बॉन्ड में लगी हुई है। ईच स्ट्रेचर इज़ अवेलेबल हेयर। इसमें भी मार्टर लेयर 10 mm थिकनेस की है। उसके बाद जब ये 4.5 इंच की दीवार लग जाती है, इसको चेक करने के लिए हमने स्टील रॉड लाजिम यूज़ करना है, इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। अभी ये बिल्कुल ठीक है इसी के साथ, क्योंकि अगर इसमें फ़र्क होगा तो ये प्लास्टर, ड्यूरिंग प्लास्टर हमें मार्टर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ब्रिक मेसनरी करते वक्त उसके बाद आपने स्टील रॉड रख के साथ में ये प्लम बॉब यूज़ करते हुए, ये विद द यूजेज ऑफ प्लम बॉब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल शाकूल, जिसको हम साल भी कहते हैं, शाकूल भी कहते हैं, प्लम बॉब इंग्लिश में वर्डिंग है इसकी। इसके साथ आपने इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट साथ साथ में चेक करते जाना है। जब भी 4.5 फीट के बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है, जैसा कि अभी ये 4.5 फीट के बाद बाकी ब्रिक मेसनरी स्टार्ट है, तो इसके साथ साथ आपने इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट का खसूसी क्या करना है। उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हमने शाकूल और प्लम बॉब को यूज़ किया और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हमने इस फिश डोरी को यूज़ करना है। इस फिश डोरी के मुताबिक हमने सारी ब्रिक जो इसका कॉर्नर एज है वो हमारा फिश डोरी के बिल्कुल अलाइनमेंट में हो। इससे हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी क्लियर होगी और इससे हमारी जो मार्टर लेयर हमने प्रोवाइड करनी होती है वो भी प्रॉपर तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो इसकी जो ब्रिक मेसनरी की कंस्ट्रक्शन साइट पे चेक लिस्ट है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मार्टर है, मार्टर की आपकी रेशो उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए 1:4 है, 1:6 है। उसमें प्रॉपर वाटर मिक्सिंग, वो आपकी जो वाटर सीमेंट रेशो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाएंगे तो आपकी जो मार्टर की स्ट्रेंथ है वो लूज़ होती जाएगी। तो इसलिए आपने सीमेंट मार्टर रेशो को प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। ब्रिक्स आपकी
गीली होनी चाहिए। उसके बाद आपका फ्रॉग टॉप की तरफ पे होना चाहिए। अगर 9 इंच की दीवार है तो उसमें इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी 4.5 इंच की दीवार है तो उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ होगा। किया जाएगा लेआउट करते वक्त इसका ये गुनिया जो इसका 90 एंगल है उसको लाजमी हमने चेक करना है। ये 90 एंगल चेक करते हुए, क्योंकि जब हम ब्रिक मेसनरी कंप्लीट कर लेते हैं, दीवारें कंप्लीट कर लेते हैं, तो फ्लोरिंग के दौरान हमें ये कई जगह पे हर्डल और प्रॉब्लम पेश आती है। जैसा कि ये भी गुनिया चेक करवाया है, उसके बाद इसी तरह सेम ये भी हम गुनिया चेक करेंगे। इसकी आपने खसूसी ख्याल करना है 90 एंगल का। ये अभी बिल्कुल एक्यूरेट लेआउट है और ये 90 एंगल में प्रोवाइड कर दिया गया है। और अभी ये 9 इंच की दीवार है, इसके साथ 4.5 इंच की वाशरूम के लिए दीवार जा रही है। तो इस तरह से आपने लेआउट को प्रॉपर चेक करने के बाद ब्रिक मेसनरी स्टार्ट करनी है।